मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं एसपी सुपर क्लासेस। अब कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसके संदर्भ में आपको अब जानना और सजग रहना और संपूर्ण रूप से सचेत रहना। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब ये हमारा कारवां अंतिम अपने दौर में है, तो आप लोगों से ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि 13 तारीख को जिस प्रकार से सभी लोग आह्वान कर रहे हैं अपने अपने चैनल के भी माध्यम से, आप 13 तारीख को पटना में डेफिनेटली गर्दनी बाग में आएंगे और अपनी कम से कम शक्ति का एहसास जरूर कराएंगे। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी अपडेट आने वाली है वो ये आने वाली है कि ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ड्राफ्ट को हरी झंडी भी दे दे और उसके बाद में अगले मंगलवार को इस पर मुहर भी लग जाए। तो हो सकता है अगर मुहर लग जाएगी तो कोई बात ही नहीं फिर, मगर अगर मुहर नहीं लगती है अगले मंगलवार को भी, तब उसके संदर्भ में हम लोगों का प्रयास जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप लोगों की उपस्थिति अति आवश्यक है। 12 बजे से कैंपेन चलता है, आप लोग 12 बजे अपने नियत समय पर आ जाया करें या जब समय मिला करें, हैशटैग में कम से कम शामिल हो जाया करें और अपना ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से सहयोग दे दें। इसके अलावा जो लोग आसपास के हैं वो कम से कम गर्दनी बाग पहुंचने का कष्ट करें। अब बात कर लें नियमावली पर, तो नियमावली जो होगी उसमें सेंट्रल जो होगी वो सेंट्रलाइज होगी, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की जाएगी, जिसमें बिहार की जो अब संपूर्ण सूची है 7वें चरण की जो है वो नियोजन इकाइयों से अलग करके एक कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी, उसको अब वो जिम्मा शिक्षा विभाग सौंपेगा और वो क्या करेगी, वही कंडक्ट करवाएगी। जितने भी फिजिकल अपीयरेंस वाले काम होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड समथिंग अदर विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर। जब आप अपॉइंट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल वर्क होते हैं जिसमें कोई ऐसा अधिकारी होता है या क्लर्क या कुछ होते हैं जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो अगर नियोजन इकाई खत्म हो रही है और जिला लेवल पर और प्रदेश स्तर पर 2 स्तर पर बहाली एक बार में ही आ रही है, तो इसके लिए एक जो खाका तैयार हो रहा है वो अपने आप में खाका भी बड़ा ही बेहतरीन होगा अगर इस प्रकार की हो जाए। अब इसमें ये देखने वाली बात यह है कि कंडक्टिंग बॉडी में किस प्रकार के लोग आएंगे। देखिए अगर नए लोग देखिए अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को शिक्षा ही क्षेत्र से निकाल करके हो सकता है एक अलग दे दिया जाए। नियमावली के अंदर की अगर बात करें तो जितनी सूचना मिलकर आ रही है 60-40 का रेशियो होगा और 60-40 के रेशियो के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये बात है कि आपका समान वेतन का जो मांग था, 36 आरक्षण का मांग था महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए जो मांग थी वो सारी लगभग पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन मांग है। 36 आरक्षण तो वैसे भी, इसके अलावा अगर मैट्रिक्स के आधार पर अगर हो रहा है तो इसमें भी ये देखना होगा कि BA प्लस बीएड जो किए हैं उनकी मेधा सूची में कम से कम जितनी मांग वो कर रहे हैं उतनी उपस्थिति करवाई जाए। 5% प्लस अधिभार, इसके भी संदर्भ में सूचनाएं आ रही हैं कि मे बी इट पॉसिबल। और इसके अलावा जो अब मेधा सूची कैसे बनती है, क्या होता है, इसके लिए अगर आप कहेंगे तो अलग एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप सभी से यही उम्मीद है कि आप 13 तारीख को तैयार रहें। एट सत्य प्रकाश तिवारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।